और पापग्रस्त कोई भी जीव इस पुण्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरी आप दोनों से विनती है कि आप स्वयं ही अपना स्थान खोजो। जैसा आप कहें देवराज। अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूं। प्रणाम। आओ हनुमान। ठीक। गिरा दो रॉकेट को, गिरा दो। गिरा दो रॉकेट को, गिरा दो। बल लगा हनुमान, और बल लगा। गिरा दो उस्ताद। दिखा मुझे कितना बलशाली है तू। सुना है कि पृथ्वी पर बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाई है तूने। आज मेरी मुष्टिका को धरा से लगाकर दिखा तो मैं तुझे बलशाली मानूंगा। हार गया हनुमान, तू हार गया। हार गया हनुमान, हार गया तू हार गया। ये तो छल किया आप लोगों ने मेरे साथ। ऐसे तो कोई भी नहीं मानेगा कि मैं पराजित हुआ। नहीं, मैं पराजित थोड़ी ना हुआ। कि आप लोगों ने विजय प्राप्त करने के लिए मेरे साथ छल किया। ये छल नहीं है हनुमान, ये तो हमारा और रोशकेतु का बल है। और नियमानुसार अब तो मैं तेरे प्राण हरने के लिए स्वतंत्र हूँ हनुमान। तो मैं तुझे इतनी आसान मृत्यु नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। देवराज, छोड़ा अंजना और केसरी जी को पुण्य लोक में छोड़ा। फिर भी आपके मुख पे चिंता की रेखा क्यों है देवराज? कुछ नहीं, बस यही विचार मन में बार बार कौंध रहा है कि क्या हनुमान अकेला इस अभियान में सफल हो सकेगा। आप व्रत की चिंता कर रहे हैं देवराज। प्रभु शिव ने अगर उन्हें चुना है तो सब कुछ परख कर ही चुना होगा। बात आपकी सही है, किंतु हमें ग्लानि है कि हम देवताओं के राजा होकर भी कायरों की भांति यहाँ बैठे और एक नन्हा सा बालक हमारे द्वारा किए गए एक छोटी सी भूल को सुधारने हेतु बाहर निकल पड़े। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि शिव जी के कहने पर आपको हनुमान की सहायता करनी चाहिए तो आप अन्य सभी देवताओं से विमर्श कर सकते हैं। तो ठीक कह रही हो, मैं सभी देवताओं से विमर्श करता हूँ। प्रभु, ये अचानक क्या हुआ? आपके मस्तक से ही रक्त क्यों बहने लगा?
ये मेरा नहीं, बल्कि हनुमान के मस्तिष्क से निकला हुआ रंग है। दुष्टकेतु, इस बार समाप्त कर दो इसे। मृत्यु के घाट उतार दो इसको। ठहरो। यदि तुम सचमुच दैत्य के संतान हो और तुम दोनों को अपने बल पर विश्वास है, तो आओ मुझसे पुनः मुष्टि युद्ध करो। और यदि मैं इस बार फिर तुमसे पराजित हुआ तो मैं स्वयं अपने शीश तुम्हारे चरणों में उपस्थित कर दूंगा। हनुमान, एक बार पराजित होकर तेरा हृदय शांत नहीं हुआ जो पुनः ललकार रहा है? यदि शक्ति है तो पुनः मुष्टि युद्ध करो मुझसे। ठीक है हनुमान, तेरी ये अंतिम इच्छा भी पूर्ण कर देता हूं मैं। दुष्टकेतु, मुष्टि युद्ध करो इससे। आओ बालक, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। जय श्री राम, जय महादेव। जय राम जय राम जय श्री राम, 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 जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम राधे दुष्टकेतु। जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम श्री जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। प्रभु, ये कैसा चमत्कार था? यह चमत्कार नहीं है देवी, मैंने हनुमान को रक्षा का वचन दिया। जो भी तुम पर प्रभाव पड़ेगा वह मुझ पर देखेगा। अर्थात हनुमान अजय है। नहीं देवी, यह तो अभी हनुमान की छोटी सी चुनौती थी। बड़ी चुनौतियां तो अभी प्रतीक्षा में। तो क्या प्रभु, आपका प्रभाव हनुमान पर अगले लोकों में नहीं रहेगा? रहेगा देवी, किंतु उतना पर्याप्त नहीं रहेगा। तो फिर हनुमान किस प्रकार विजयी होंगे प्रभु? बल, बुद्धि और विद्या। अब मैंने तुम्हें पराजित किया, तो मुझे मुक्त करो। इतनी भी शीघ्रता क्या है हनुमान? आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड में वांछित हैं। कुछ पल हमारे दैत्य लोक में भी बिता लें। नहीं दुष्टकेतु, तुम मेरे साथ छल कर रहे हो। इस बार तो मैंने तुम्हें पराजित कर दिया ना, तो फिर मुक्त करो मुझे और जाने दो। बल से नहीं, छल से पराजित किया है हनुमान तुमने। कैसे? क्योंकि हम दो, मैं और यज्ञ दैत्य, और तुम तीन। तीन? हाँ हनुमान, स्वयं तुम, महादेव और तुम्हारे प्रभु श्री राम। क्या? स्वामी, आप इंद्र से मिलकर आए और उन्हें पूछे कि हमारा पुत्र ठीक है या नहीं।
अंजना, आप व्यर्थ में चिंता ना करें। शिव जी ने वचन दिया है ना, फिर भी आप चिंतित थे। वो मेरा पुत्र है। यदि वो मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल सकता है तो मैं स्वामी, ये पुण्य लोग हैं। हाँ, ठीक है। अंजना, ये क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो मेरे पुत्र के हित में है। क्या हुआ गुरुदेव? गुरुदेव, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? क्रोधित ना हो गुरुदेव। क्यों ना हो मैं क्रोधित? क्यों ना हो? हर बार, कितनी बार मैंने तुझे समझाया, किंतु वही मूर्खता करते हैं तेरे सारे रूप। वही मूर्खता करते हैं। मैंने तेरे रूपों को शक्ति इसलिए नहीं दी थी, मैंने तेरी शक्ति बढ़ाने के लिए दी थी। लेकिन तेरे रूप जिस लोक में भी जाते हैं, वहीं के लोगों की भांति मूर्खता करते हैं। क्यों? गुरुदेव, मैं अपने सभी रूपों को ये आदेश दे देता हूं कि वो सब मेरे जैसा ही व्यवहार करें। किंतु क्या? क्या किंतु? पहले भी तुझसे कहा था, कहा नहीं था क्या, कि जहां भी हनुमान दिखे उसे समाप्त कर दो। किंतु किसी ने सुना? नहीं सुना। और यक्ष दैत्य भी समाप्त हो गया। इसी तरह एक एक करके सारे रूप समाप्त हो जाएंगे। तब तो हो चुकी तेरी विजय यात्रा, हो चुकी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तेरे सभी रूपों से बोल कि हनुमान को देखते ही समाप्त कर दे। उसके साथ क्रीड़ा ना करें, खेल न खेले। यथा मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव नहीं, गुरुदेव नहीं, गुरुदेव आप ही तो मेरी अंतिम आशा है। आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते। मेरे सामने किड़किड़ाना बंद कर और क्रोधित होकर अपने सारे रूपों को बोल कि वही करे जो उनसे कहा जाए। यक्ष, बोल, उनसे बोल। हाँ गुरुदेव, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अपने सभी रूपों को अभी और इस क्षण ये आदेश देता हूं कि जैसे ही हनुमान उनके सामने दृष्टिगोचर हो, वो हनुमान को समाप्त करने की चेष्टा करें। चेष्टा नहीं, कार्य संपन्न होना चाहिए। संपन्न होना चाहिए। जी गुरुदेव। और मैं ध्यान लगाकर याद करता हूं कि ये हनुमान कहां जाता है, कहां से रहस्य प्राप्त करता है। मेरे सभी यक्ष रूपों, सुनो, मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं। अब मुझे क्रोध मत दिलाओ, मुझे मुक्त करो। मैंने तुम्हें पराजित कर दिया है। था
मैं ये जंजीरें स्वयं तोड़कर तुम्हें समाप्त कर दूंगा। अच्छा, नष्ट कर देगा? प्रयास करके देख ले हनुमान। यह जंजीर भगवान शिव का वरदान है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जंजीर भगवान शिव का वरदान है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। आपने किस किस को क्या क्या दे रखा है प्रभु? आप तो भली भांति जानती हैं कि मैं किसी में भेदभाव नहीं रखता। मुझसे जो मांगेगा वो पाएगा। यदि ऐसा है तो प्रभु शिव स्वयं मेरी सहायता करें। प्रभु कृपया मेरी सहायता कीजिए। प्रभु कृपया मेरी सहायता कीजिए। लीजिए, अब हनुमान सहायता मांग रहे हैं। अब करेंगे आप उसकी सहायता? समाप्त हो गया हनुमान, समाप्त हो गया। अब मैं कह सकता हूं कि मैं दैत्य रुष्टकेतु हूं। अब मैं इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली दैत्य हूं। जिस हनुमान को कोई नहीं मार सकता उसे मैंने समाप्त कर दिया। मैंने, रुष्टकेतु ने। हो गई हनुमान की कथा समाप्त। देव, ये क्या? हनुमान ने तो आपसे सहायता मांगी थी, किंतु और मैंने हनुमान की सहायता ही की है देवी। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे मैं तो फंसता ही जा रहा हूँ इस धूम्र में। मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ इससे? अरे कोई मुझे बचा! अरे कोई है? देखो, जो मुझे बचाएगा मैं उसको अपना राज्य दे दूंगा। अरे मैं बाप नहीं। कोई मुझे बचा लो। वचन देते हो रुष्टकेतु? मैं वचन देता हूँ, कभी किसी के साथ जंग नहीं करूंगा। हनुमान, तुम तो मेरे जंजीर में बंधे हुए मुक्त कैसे हो गए? नहीं रुष्टकेतु, तुम्हारे जाल ने मुझे नहीं मारा। मेरे ज्ञान ने और शिव जी के आशीर्वाद ने मुझे ये तड़पते हुए आभास करवाया कि मैं धूम्र में परिवर्तित होकर तुम्हारे जाल से मुक्त हो सकता हूँ। और अब ये तुम्हें भी ज्ञात हो चुका है कि जब कोई बंधित अवस्था में होता है तो उसे कैसा लगता है रुष्टकेतु? हाँ हनुमान, मुझे ज्ञात हो गया है और मैं आपको वचन देता हूं कि इस जंजीर का प्रयोग कोई बड़ा संकट आने पर ही करूंगा, अकारण किसी को सताने के लिए नहीं। तो फिर मैं आपको प्राण दान देता हूँ। और हाँ, ये जंजीर आपको प्रभु शिव के कारण प्राप्त हुई है ना? हाँ हनुमान। तो दैत्य लोक में प्रभु शिव की पूजा कभी रुकनी नहीं चाहिए, अन्यथा मैं पुनः आऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं हनुमान कि भगवान शिव की स्तुति पृथ्वी लोक तक सुनाई देगी। अपना राज संभाल, मैं चलता हूं।
हे भोले भंडारी, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे अंदर और अधिक शक्ति आ गई, एक नई शक्ति का संचार हो गया। क्या पशु बल पर कार्य आरंभ हुआ? राजा, हाँ यक्षराज, हो रहा है। यक्षराज, जाओ, सभी अर्ध पशुओं का बल एकत्र करो, जाओ। परंतु इस प्रकार तो सारे अर्ध पशु बलहीन हो जाएंगे। एक पशु, यक्षराज, तुमसे जितना कहा जाए केवल केवल उतना ही करो। जो आज्ञा एक पशु, जो आज्ञा एक पशु, बल एकत्र हो जाएगा। प्रणाम प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही के कारण मैं रुष्ट केतु के पास से मुक्त हो सका। मेरे कारण नहीं आया, अपनी बुद्धि के कारण। और बुद्धि भी तो आप ही ने ही दी है ना प्रभु। वार्ता चपल हो तुम, आप ही के आशीष से प्रभु। अब बताइए, अगला कौन सा लोक? अगले जिस लोक में तुम्हें जाना है हनुमान, उसका नाम है अर्ध पशु लोक। यह लोक उन प्राणियों का है जो या तो असुरों और पशुओं की हैं, या फिर मनुष्यों और पशुओं की संतानें हैं। रात्रिचर, अर्ध पशु, मनुष्य और पशुओं की संतानें, जबकि दिव्यचर, अर्ध पशु, मनुष्यों और पशुओं की संतानें मध्य लोक के चतुर्थ खंड में इन अर्ध पशुओं का निवास स्थान है। हनुमान, वहां तक जाने का मार्ग अंतरिक्ष की पूर्व दिशा से होकर ब्रह्मखंड की दिशा की ओर बढ़ते रहने पर आए। जब आप मंदाकिनी के पार पहुंचेंगे, तब आपको एक हरित रंग की धरती और दिखाई देगी। वही अर्ध पशु लोक है हनुमान। जी प्रभु, किंतु यज्ञ पशु पर सबसे अधिक प्रभाव कौन सा है और उसे किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? बताता हूं हनुमान। हे प्रभु, ये कैसा दृश्य है? सभी स्वतंत्र अर्ध पशुओं को बंधन में डाल रखा है। हनुमान, मैंने सुना है कि तुझे पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है। तो देख, देख इधर, ये सभी अर्ध पशु ही है, किंतु अगर तुझे मुझ तक पहुंचना है तो सर्वप्रथम इन पशुओं को नष्ट करना होगा, तभी तू इस लोक तक पहुंच पाएगा और तत्पश्चात मुझ तक पहुंच पाएगा। नहीं, मैं इन अर्ध पशुओं को समाप्त नहीं करूंगा। मैं किसी निर्दोष पर हाथ नहीं उठाता। किंतु तू यहाँ मुझे समाप्त करने के लिए आया है। मेरी तेरे साथ कोई शत्रुता भी नहीं, मैंने तो तुझे कोई आघात भी नहीं पहुंचाया। क्योंकि तुमने इस लोक के निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार किया है और अत्याचारियों को समाप्त करना
मेरा धर्म है। तो ठीक है, देखता हूँ कि तू भी अपना धर्म कैसे निभाता है। यदि तुझे मुझे समाप्त करना है तो तुझे सर्वप्रथम नर पशुओं को समाप्त करना होगा। और यदि तू अपने वचन का पक्का है तो तू नर पशुओं को आघात नहीं पहुंचाएगा, कदापि नहीं पहुंचाएगा। किंतु हनुमान, ये नर पशु तुझे आघात अवश्य पहुंचाएंगे, किंतु ये सभी मेरे मानसिक हृदय से बने हुए हैं। मैं इन्हें कहूंगा एक क्षण में तुझे समाप्त कर देंगे। पशुओं, यदि हनुमान मुझ तक पहुंचने का प्रयास करे और इस लोक में पहुंचने का प्रयास करे तो उसे शीघ्र ही समाप्त कर देना। क्यों इन निर्दोष अर्ध पशुओं को पशुओं की भांति प्रताड़ित कर रहे हैं? इन्हें छोड़ दो ना। बड़ी दया आ रही है हनुमान तुझे। जैसे तू कहता है तो ले हनुमान, छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया। किंतु हनुमान, मेरी एक मिति है। कैसी मिति? ये मिति कि मैं जमी आज पशुओं को छोड़ दूंगा, किंतु तुम्हें मेरे इस लोक के द्वार पर अपना सर रख कर जाना होगा। देखो हनुमान, तुम तो अत्यधिक प्रेम करता था ना, किंतु क्या हुआ? देखो से पीड़ा में छोड़कर चला गया। जब किसी पर अपनी मृत्यु आती है या कोई भी संकट आता है पशुराज, तो कोई भी किसी के विषय में नहीं सोचता, कोई भी चिंतामुक्त नहीं होता है। आज हनुमान के ऊपर भी ऐसा ही हुआ। उसके ऊपर संकट आया तो उसने तुम्हें अग्नि की पीड़ा में छोड़ दिया तुम्हारा साथ, छोड़ दिया पशुराज। और अब तुम भी इसकी अग्नि की पीड़ा में जलोगे। तैयारी करो। सूर्यास्त हो गया है प्रभु, किंतु हनुमान तो अर्धपशु लोक से ही चले गए हैं। तो क्या हनुमान यक्ष के पशु रूप को समाप्त किए बिना अगले लोक के लिए निकल जाएंगे प्रभु? नहीं देते, ऐसा तो कदापि संभव नहीं। हनुमान जो एक बार प्रण कर लेते हैं उसे हर दुश्वारी सहकर समाप्त करते हैं। तो फिर हनुमान क्यों चले गए थे? आप कदाचित भूल गई हैं देवी। मैंने हनुमान से क्या कहा? यही कि भोर के समय पशुओं की शक्ति प्रभु। तो क्या अब हनुमान रात्रि के द्वितीय प्रहर तक दीक्षा करने वाले हैं? हाँ देवी। तो कृपया प्रभु आप मुझे तब तक ये बताएं कि यक्ष लोक के बाद कहाँ के लिए निकले? देवी, यक्ष की यात्रा का अगला पड़ाव तीनों लोकों का हुआ और इसी यात्रा में वो पहुंचा अधोलोक के द्वारपाल के अधोपाल के समक्ष। कहां जा रहे हो? यह अंतरिक्ष की सीमा है।
अच्छा, ये अंतरिक्ष की सीमा है, किंतु ये तो मुझे भी ज्ञात है और इसी कारण मैं इस सीमा से बाहर जा रहा हूं। क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि इस सीमा के पार जाने की अनुमति स्वयं देवताओं को भी नहीं है? अनुमति नहीं, किंतु मेरे पास तो अनुमति पत्र था। कहाँ गया? हाँ, अरे स्मरण आया, मेरा अनुमति पत्र तो तुम्हारे मस्तिष्क में है। कैसे लूं? अब तनिक भी हिलने डुलने का प्रयास मत करना। देखो, यदि तुमने अब हिलने डुलने की चेष्टा की ना, तो तुम्हारा ये मस्तिष्क फट जाएगा और मेरा अनुमति पत्र मेरे इन हाथों में आ जाएगा। बराबर, बराबर। कौन? अच्छा, तो तुम दोनों भी आ गए। ठीक है, चलो इसी क्षण तुम दोनों को भी मृत्यु के घाट उतार देता हूं। भाग के। और इस प्रकार हम लोग भागकर यहाँ पहुंचे हैं प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। उस यक्ष के पास न जाने देवताओं से अधिक शक्ति कहाँ से आ गई है प्रभु। आप हमें अपनी पूर्ण शक्ति प्रयोग करने का आदेश दें तो हम उसे समाप्त कर देंगे। नहीं लोकपाल, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करें प्रभु? जाकर यक्ष के समक्ष आत्मसमर्पण कीजिए। जाकर यक्ष के समक्ष आत्मसमर्पण कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु, आपने इनको अपनी शक्ति प्रयोग करने से मना क्यों किया? इससे तो हनुमान की सहायता ही होती। नहीं देवी, लोकपालों के पूर्ण शक्ति के प्रयोग से ब्रह्मांड के द्वारों में ऊर्जा क्षय है। अर्थात देवी, महामाया ने रचना करते समय सारे लोगों को एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए जब लोगों के द्वार बनाए तो उन पर 3 लोकपाल बैठा दिए ताकि कोई भी किसी लोक में बिना अनुमति प्रवेश ना कर सके। किंतु यदि इन 3 लोकपालों को पूर्ण शक्ति प्रयोग करने की अनुमति दे दी, इनकी शक्ति के विस्फोट से द्वार ठह जाए और सभी लोग मुक्त हो जाएंगे देवी। फिर हर एक लोक का प्रभाव एक दूसरे लोक पर पहुंचने लगेगा। और यदि ऐसा हुआ तो देवी आप समझ ही सकती हैं कि सृष्टि की व्यवस्था पर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभु? देवी, हनुमान है ना, आप चिंतित क्यों हो? इन लोकपालों के समर्पण से एक अच्छी बात और होगी कि यज्ञपाल, यज्ञ दिक्पाल और तीसरा यज्ञ भूपाल, ये यक्ष के तीनों रूप बलशाली नहीं हो पाएंगे और हनुमान के लिए उन्हें समाप्त करना सरल हो जाएगा देवी। और हनुमान के लिए उन्हें समाप्त करना सरल हो जाएगा देवी, क्योंकि लोकपाल, दिक्पाल और भूपाल ये तीनों शांत प्रजातियां हैं। और देवी, मेरे कहने पर ये तीनों लोकपाल यक्ष के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए।
और प्रभु, यही घटना कारक थी कि मैं यक्ष की संपूर्ण कथा आपके मुख से सुनना चाहती थी। अवश्य आपको यक्ष के सभी लोगों और ब्रह्मांड के सभी कोने में पहुंचने की कथा अवश्य सुना, किंतु रात्रि का द्वितीय पहर आरंभ हो चुका है। सो रहा है। यदि क्षण में इसके हाथ से ये मानसिक यंत्रणा और रज्जु निकाल दूं, तो कदाचित सभी अर्ध पशु मुक्त हो जाए। फिर भोर की छटा आते ही मैं इसे बिना किसी का अहद किए समाप्त कर दूंगा। हनुमान, बहुत ज्यादा समझता है तू स्वयं को। मुझे क्या लगा कि तू इस प्रकार लौट कर चला जाएगा और मैं तेरी चाल को नहीं समझूंगा। हनुमान, मैं तो स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था कि तू कब वापस लौट कर यहाँ आएगा और अपने इन पशुओं के द्वारा इनका खुरों के नीचे उछलकर अपने प्राण त्याग देगा। और पशुओं, आक्रमण! हे राम, मैं क्या करूं? इन पर आक्रमण भी नहीं कर सकता और इनसे बचना भी असंभव लग रहा है। हे प्रभु, कोई मार्ग दिखाओ। पशुराज, तो देखना, हनुमान के निर्दोषों को न मारने का कारण ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस लोक के सारे पशु मिलकर हनुमान को समाप्त कर देंगे, पशुराज। नहीं एक पशु, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो इस लोक के सभी पशुओं ने उसे समाप्त नहीं किया, किंतु कैसे हो गया? लोक के सभी पशुओं ने उसे समाप्त नहीं किया, किंतु कैसे हो गया? अति सुंदर हनुमान, तेरी बुद्धि को मैं नमन करता हूँ कि तूने मेरे इस चमत्कारी शब्द को समझ लिया। किंतु हनुमान, इस लोक के सभी पशु
मेरे मानसिक यंत्रणा रज्जु से बने हुए हैं। सभी की नाक में मेरी ही नकेल है अमृता, और सभी पर मेरा नियंत्रण है। देखेगा हनुमान? मेरे नियंत्रण से मुक्त कैसे हो गए? कैसे संभव हुआ ये? कैसे? बंदी हुई अवश्य थी एक पशु, किंतु मैंने खोल दिया। अब तुम्हारे मानसिक यंत्रणा रज्जु के द्वारा मैंने सारे अर्थ पशुओं को मुक्त कर दिया। अब बोलो, क्या बोलते हो? प्रिय अर्थ पशु, आओ। क्या लगता है तूने ये करके मुझसे विजय प्राप्त कर ली? नहीं नहीं हनुमान, नहीं। अभी भी ये पशुराज मेरे ही नियंत्रण में है। सभी पशु इसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। और ये मेरी आज्ञा से बंधा हुआ है। कदाचित तो इन पशुओं को मुक्त कराकर भी इन्हें मुक्त नहीं किया है। पशुराज, क्या इस हनुमान पर आक्रमण करके इसे समाप्त कर दे, समाप्त कर दे। एक दिशा से जो बच सकता है हनुमान, तो दोनों दिशाओं से कैसे बचेगा? कैसे बचेगा? मुझे क्षमा करें हनुमान, इस रज्जु के प्रभाव से बंधे होने के कारण यज्ञ पशु जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए विवश हूँ। आप चिंता न करें पशुराज, मैं कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लूंगा। तुम्हारे पास जो एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है मृत्यु का। और तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। पशुराज जी, आक्रमण! एक पशु का अंत हुआ पशुराज जी। अब आपके लोक के सभी अर्ध पशुओं को मुक्ति मिल चुकी है, और आपको भी कोई पुनः बंधन में नहीं रख सकता। धन्यवाद हनुमान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कारण आज हमारे लोक में शांति की पुनर्स्थापना हो सकेगी। धन्यवाद कैसा पशुराज, ये तो शिव जी के आदेश और मेरा कर्तव्य था।
बोलो हनुमान की जय, कैलाशपति शिव की जय। अब मुझे आज्ञा दीजिए पशुराज, मैं चलता हूँ। हाँ हनुमान, आप अवश्य जाएं, किंतु मेरी एक जिज्ञासा शांत करते जाएं। कहे पशुराज जी। मुझे बस इतना बता दें कि आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि नाक में नकेल डालने से यज्ञ पशु की मृत्यु हो जाएगी? प्रभु, ये यक्ष के पशु रूप पर कौन सा प्रभाव अधिक है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? हनुमान, दिवाचर हो या रात्रिचर जीव, दोनों की ही शक्तियां भोर के समय नग्न होती हैं, क्योंकि रात्रिचर जीव थककर अपने स्थान पर लौट चुके होते हैं और दिवाचर जीव अपनी निद्रा से जागे नहीं होते। इसलिए भोर के प्रथम चरण में जब तक प्रकाश पूर्ण नहीं होता, तभी किसी अर्ध पशु को उसी लोक में समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए हनुमान, भोर के प्रथम चरण में अर्ध पशु यक्ष को समाप्त करना आवश्यक है, अन्यथा भोर होने के पश्चात फिर से वो ऊर्जावान हो जाए, फिर उसे पराजित करना असंभव हो जाए। मुझे आशीष और आज्ञा दीजिए प्रभु। और शिव जी के द्वारा दिए गए सूत्र पर चलकर मैंने आपके लोक से यज्ञ पशु का आतंक मिटा दिया। आपकी जय हो। हम अर्ध पशुओं के स्वामी और जगत के कल्याणकर्ता महाप्रभु शिव की जय हो। जब भी कोई कार्य हो मुझे स्मरण कीजिएगा। अवश्य पशुराज। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान जी, इन दोनों का क्या करूं? हमारे लोक में रज्जु और नकेल का प्रावधान नहीं, अपितु सभी को स्वच्छंद विचरने और रहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किंतु इस मायावी रज्जु से तो आप अपनी लोक की परिधि सीमा को मना सकते हैं। इस प्रकार आपके लोक पर पुनः आक्रमण नहीं हो। अर्थात इस रज्जु और नकेल की विशेषता को मैं जानता हूँ। ये रज्जु चाहे अपना आकार जितना बड़ा कर सकता है और इस नकेल के एक प्रयोग पर इसकी द्विगति हो जाती है। तो आप अपनी लोक की सीमा के बाहर इस नकेल को परिधि चिन्ह बनाकर इस रज्जु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिन्हित करते जाइए। इस प्रकार आपके लोक की सुरक्षा अवश्य हो। हाँ हनुमान, ये तो हमें विचार ही नहीं आया। आपका धन्यवाद, आपका पुनः धन्यवाद। हनुमान की जय हो, हनुमान की जय हो। अब मुझे ऊपर आतंक मचाने का प्रयास हो वो व्यर्थ। हनुमान को असुर बनाने का प्रयास हो गुरुदेव वो भी व्यर्थ। गुरुदेव हनुमान तो एक प्रचंड वेग की तरह है, एक वेग की तरह जो हमारे समस्त सत्ता को सारे लोगों से एक तिनके की भांति उड़ा ले जा रहे हैं। गुरुदेव चुप! हनुमान का गुणगान करता है, हनुमान का बखान करता है। चुप! यक्ष, मुझे सोचने दे कि आगे मुझे क्या करना है।
प्रणाम प्रभु। अब पशुलोक में पशुराज का राज पुनः स्थापित हो चुका है। हाँ हाँ, मैंने देखा है। तुम्हारी बुद्धि और विवेक की जितनी ही प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। तुम सचमुच एक महान योद्धा ही, एक कोमल हृदय भी लगते हैं। अब मैं निसंदेह कह सकता हूं हनुमान, तुम यक्ष के सभी रूपों को समाप्त करके ब्रह्मांड पर छाए इस संकट को दूर करने में तुम सक्षम हो। प्रभु, आप ये सब कहकर भी मुझे नतमस्तक कर रहे हैं। मैं जो भी हूँ आपके आशीष और प्रभु श्री राम की अनुकंपा के कारण है। अब अगला आदेश कहाँ जाने का है? अपने कार्य से विमुख नहीं होते हैं। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे मन में अपने अभियान को लेकर गंभीरता है। किंतु उसका एक कारण मेरी माता भी है प्रभु। जितना ही शीघ्र मेरा ये अभियान समाप्त होगा उतना ही शीघ्र मैं अपने माता पिता के दर्शन कर सकूंगा प्रभु। तो फिर मैं तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं करूंगा हनुमान। पशु लोक के बाद आपको हिंद महासागर के मध्य भाग में जाना है, जहां पर तुम्हें तुंग द्वीप के समीप अर्ध मत्स्य लोक जाने का मार्ग अवश्य मिलेगा। वहीं यक्ष का मत्स्य रूप विराजमान है। प्रभु, मुझे ये बताइए कि यक्ष के मत्स्य रूप को मैं किस प्रकार समाप्त कर सकता हूँ? हनुमान, यक्ष मत्स्य के रूप को कैसे समाप्त करोगे यह तुम्हें स्वयं सोचना होगा। किंतु मैं तुम्हें मात्र इतना ही कह सकता हूं कि समुद्र देव का अति शक्तिशाली त्रिशूल जो पूरे समुद्र में हलचल मचा सकता है, ब्रह्मांड में जल की हर एक बूंद को सुखा देने वाला त्रिगुणा त्रिशूल अब यक्ष मत्स्य के हाथ में। ब्रह्मांड में जल की हर एक बूंद को सुखा देने वाला त्रिगुणा त्रिशूल अब यक्ष मत्स्य के हाथ में। प्रभु, क्या यक्ष मत्स्य समुद्र देव से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है? कि उसने समुद्र देव का त्रिगुणा अपने अधीन कर लिया है? नहीं हनुमान, समुद्र देव तो बैकुंठ में समुद्र की रचना करने गए हैं, किंतु वो अपने महामंत्री मीन वज्र को अपना त्रिशूल देकर गए थे और मीन वज्र से छल द्वारा उसने त्रिशूल छीन लिया। छल का सहारा लेने वाले कायर होते हैं प्रभु। यक्ष मत्स्य योद्धा नहीं, कायर है। कायर नहीं हनुमान, कुशाग्र। उसने बिना अपनी और समुद्र लोक में क्षति पहुंचाए तो त्रिशूल प्राप्त कर लिया और अब उसका उद्देश्य उस त्रिशूल द्वारा स्वर्ग विजय अभियान अपनी सेनाओं के लिए समुद्र से लेकर स्वर्ग तक मार्ग बनाने का है। वह त्रिशूल बहुत ही शक्तिशाली है हनुमान। यदि उसका दुरुपयोग किया गया
तो मात्र पृथ्वी पर ही उसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ेगा। इसलिए हनुमान, आपको उस त्रिशूल के प्रभाव से बचना होगा। और जब तक वह त्रिशूल यज्ञमतस्य के हाथ में रहेगा, कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। तो अब आपको उसके हाथ से उस त्रिशूल को लेने के लिए कोई उपाय सोचना होगा हनुमान। तभी आप अर्धमत्स्य लोक पर समुद्र देव के आने से पहले मीन वज्र का राज्य स्थापित कर सकते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लूंगा और यज्ञमत्स्य के हाथ से वो त्रिशूल भी ले लूं। तभी कहते हैं कि ये त्रिशूल बड़ा ही प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। किंतु अभी तक तो मैंने इस त्रिशूल का शक्ति परीक्षण किया ही नहीं। मेरा आपसे निवेदन है यज्ञमत्स्य, आप इस त्रिशूल की शक्ति परीक्षण ना ही करें तो आपके लिए अच्छा होगा। दास है तू मेरा मीन वज्र, दास है, और दासों को मैं वार्ता करने की अनुमति नहीं देता। कदाचित तू मुझे यह बता कि मैं इस त्रिशूल का शक्ति परीक्षण किस स्थान पर कर सकता हूं, और यदि तूने नहीं बताया और भूलवश इस त्रिशूल का शक्ति परीक्षण तेरे ऊपर ही हो गया तो मुझे बहुत खेद होगा मीन वज्र।